हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 5 मार्क्स के लिए आपको इस तरह से अल्टरनेटिव क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही आते हैं। तो पहले दिया हमें टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 90, फाइंड y व्हेन x = 1। अब ये जो इक्वेशन है ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इक्वेशन है। उसको फिर से सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इक्वेशन हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 4x + 5y = 90। अब हमें फाइंड क्या करना है, y हमें यहाँ पर फाइंड करना है। y की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन x हमें कितना दिया है, x दिया है हमें 1 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = 1। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट x = 1। यहाँ पर सपोज हम लिखेंगे कि ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x = 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अगर हमने ये इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 है हमारा 4x + 5y = 19। अब x की जगह 1 रखेंगे प्लस 5y = 19। अब 4 × 1 होगा 4 प्लस 5y = 19। तो 5y = 19 एज इट इज़ रहेगा। ये +4 है, इधर जाकर वो -4 हो जाएगा। तो 5y = 19 - 4 कितना होता है, 15 होता है। अब यहाँ पर y = ये जो 15, ये जो यहाँ पर 5 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 3 मिल गई। तो y आ गए। जब हम x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें y की वैल्यू मिली, जैसे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में करते थे। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो आप वो लॉन्ग वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ y = 3 और y की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर सही। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx = 49, dy = -63, d = 7 व्हेन व्हाट इज x, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हमें dy भी दिया है, dx दिया है, d दिया है, लेकिन वैल्यू सिर्फ x की पूछी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर अगर आपको dy दिया है लेकिन इस वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ x पूछा है। तो बच्चों ये dx और dy कहाँ रहता है, क्रैमर्स रूल में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। हमारा क्रैमर्स रूल क्या रहता है, dx यहाँ पर होता है d बराबर। ये किसका होता है, x का होता है, यानी x = dx/d। और y का क्या रहता है, dy/d। लेकिन हमें y का कुछ लेना देना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ x की वैल्यू पूछी है तो हम सिर्फ x = dx/d लिखेंगे। तो dx, अब यहाँ पर dx कितना दिया है, हमें 49 दिया है और d की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है। तो 7 के टेबल में 49 कितने नंबर पे आता है, 7 × 1 = 7 और 7 × 7 = 49, यानी कि 7/1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7, यानी कि d हमारा कितना हो गया, 7। तो यहाँ यानी कि x क्या हो गया हमारा, 7। तो 7 कहाँ पर है, इस वाले इक्वेशन, इस वाले नंबर को हम क्या करेंगे, a को टिक करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे कि सपोज यहाँ पर दिया है 5 - 7 और 3 - 4। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × -4 है इसलिए इसको ब्रैकेट लेंगे। बीच में साइन के अंदर कौन सा होता है, माइनस होता है, जो कि याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर ही गलती करते हो माइनस प्लस में। तो आगे है 3 × यहाँ पर है -7। अब यहाँ पर 5 × -4, 5 × -4 कितना होता है, -20। ये माइनस एज इट इज़। 3 × 7, 3 × 7 कितना होता है, 21, -21, क्योंकि ये साइन क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर -20 एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब -20 + 21 कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो यानी कि d की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई। ये क्या था, डिटर्मिनेंट = 1। तो 1 कहाँ पर है हमारा, d = 1 यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड डी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से डी को सॉल्व करना है। जैसे कि हमने थर्ड इक्वेशन में डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था क्रॉस करके, उसी तरह से, लेकिन वहाँ पर क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यू दी थी, और यहाँ पर क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। अब यहाँ पर सपोज ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 4 के इक्वेशन में नहीं है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कैसे आएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू, ये माइनस 4 इधर जाकर क्या होगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन वो बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर a1 b1 और c1 रहता है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 3। और इस वाले इक्वेशन में रहता है a2 b2 और c2। तो a2 क्या है हमारा यहाँ पर 3, b2 क्या है हमारा -2 और c2 क्या है हमारा यहाँ पर +4। तो ये वाले ए बी सी के वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर निकालने रहते, तो हमें फाइंड क्या करना है, डी। जब हमें डी फाइंड करना होता है तब हमारे पास इक्वेशन होता है a1 a2 और b1 b2 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की यहाँ पर 1 और b2 की यहाँ पर -2। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ पर होगा -2 -3 और -2 -5 कितना होता है, -2 -3 होता है -5। तो ये आ गई हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5, जो कि क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको क्या किया है, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके समझाया। अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए हमें सिर्फ a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रहती है, c1 c2 की नहीं रहती है। तो c1 c2 के लिए हमें ये वाला इक्वेशन चाहिए जो इक्वल टू के राइट साइड में होता है। तो आप इस c1 c2 की वैल्यू नहीं भी निकालोगे फिर भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी एंड an इज नॉट इक्वल टू bm, देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव। मतलब इस तरह से दो इक्वेशन हमें दिए हैं और हमें बोला है कि अगर ये an इक्वल टू नॉट bm है तो ये इन 4 कंडीशन में किस तरह से वो यहाँ पर मैच होता है। तो बच्चों हमें इक्वेशन दिया था ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये एक इक्वेशन है, और सेकेंड है हमारा mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी। सपोज ये हमारे दो इक्वेशन है। तो बच्चों अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो हमारा डी जो आता है वो क्या आता है, यहाँ पर आता है a1 a2 b1 b2। अगर हमने यहाँ पर a1 यानी कि हमारा a1 रहता है ये वाला, यानी कि a1 यहाँ पर रहता है, a2 यहाँ पर b1 यहाँ पर b2 यहाँ पर c1 और यहाँ पर c2, इस तरह से हमारा इक्वेशन रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम a1 a2 और यहाँ पर लेते हैं b1 b2 इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर इस तरह से हम लेंगे तो a1 की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिर्फ a है, a2 की वैल्यू हमारे पास m और b1 की वैल्यू हमारे पास b और b2 की वैल्यू हमारे पास n। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट बना लिया जो कि हम पहले इक्वेशन में डायरेक्ट बनाते थे। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करते थे, इस वाले डिटर्मिनेंट पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अब हमने a को n से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और b को m से किया, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, an माइनस bm। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया था, an इज़ नॉट इक्वल टू bm, मतलब ये जो an है वो इक्वल नहीं है bm से। तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन यहाँ पर रखी है तो ये तो वैसे आ रही है क्योंकि an इक्वल है क्या bm से, नहीं है। अगर इक्वल होता तो यहाँ पर साइन क्या आता, इक्वल टू का आता, यानी कि इक्वल टू या फिर इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है।
अगर हमारा यहाँ इक्वेशन इक्वल टू आता तो यानी कि इसकी वैल्यू कुछ तो भी ज़ीरो आती या फिर कुछ तो भी नंबर आता, तो ये हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये एन बी एम कुछ तो भी क्या आया है, यहाँ पर वेरिएबल आया है, तो हम यहाँ पर कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसका कुछ तो भी सोल्यूशन आएगा, लेकिन क्या आएगा, वो कॉमन सोल्यूशन होगा, क्योंकि ना तो कोई यूएस का ज़ीरो आएगा और ना ही इसका कोई नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो प्रैक्टिस सेट 1.1 भी देख लेना। थैंक यू सो मच।